आप उन्हें जानते हैं? कुछ भी नहीं। अदाकारा को भले ही ज्यादा लोग इनके नाम से न जानते हों, लेकिन इनके चेहरे से हर कोई वाकिफ है। अगर मैं कहूँ कि आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये न सिर्फ अपने बेमिसाल एक्टिंग को लेकर चर्चा में रही हैं, बल्कि अपनी लव लाइफ के चलते भी इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती, ये तो बस हो जाता है कभी भी, किसी से भी और कहीं भी। जब किसी से दिल लगता है तो फिर उसके सिवा दुनिया में कुछ और नहीं दिखता। कुछ ऐसी ही कहानी है इस अदाकारा की, जिन्होंने 60 साल की उम्र में न सिर्फ प्यार किया बल्कि शादी करके एक मिसाल भी कायम की। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ दिग्गज अदाकारा सुहासिनी मूले की, जिनको आपने सिर्फ टेलीविजन कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करते हुए देखा होगा। आप भी घूस कहते हैं? वो घूस कोई नहीं लेते, उनको कंपनी से पगार मिलती है और मुसाफिरों से। इस वीडियो में मैं इसी अदाकारा की जिंदगी के बारे में बताऊंगी, जिनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने सुहासिनी मूले को कई सारे फिल्मों में माँ के किरदार में देखा होगा। दिल चाहता है से लेकर जोधा अकबर तक में सुहासिनी जी ने काम किया। आशुतोष गोवारिकर की लगान फिल्म में आमिर खान की माँ का किरदार उन्होंने ही निभाया था। उनकी हर फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा। 1999 में रिलीज हुई फिल्म हू तू के लिए सुहासिनी जी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बचपन से ही काफी मेहनत की। उनका जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना के मराठी भाषी परिवार में हुआ था। सुहासिनी जी का बचपन पटना में ही बीता। जब वो केवल 3 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी माँ विजय मूले जी ने अकेले ही उनकी परवरिश की। उनकी माँ विजय मूले जी अपने जमाने की मशहूर फिल्म हिस्टोरियन, फिल्म प्रोड्यूसर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। भारत सरकार के फिल्म संस्थान में उनका बड़ा सहयोग रहा है। इसी कारण से विजय मूले जी को भारत सरकार की तरफ से ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन 19 मई 2019 को 98 साल की उम्र में विजय मूले जी का निधन हो गया। सुहासिनी जी को अपनी माँ से ही एक्टिंग की दुनिया में आने की प्रेरणा मिली। इसकी शुरुआत 1965 में ही हो गई थी, जब वो मात्र 14 वर्ष की थी और स्कूल में पढ़ रही थी। उस साल पर्ल साबुन कंपनी ने सुहासिनी मूले को मॉडल के रूप में चुना था, और जब उस वक्त के मशहूर बंगाली फिल्म मेकर मृणाल सेन ने उन्हें पर्ल साबुन के एड में देखा, तो अपनी आगामी सोशल ड्रामा फिल्म 2 वंशों में उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके हीरो उत्पल दत्त थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब सुहासिनी जी मात्र 16 साल की थी। सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक्त उनकी पहली ही फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। हालांकि इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद अगर वो चाहती तो आगे चलकर बड़ी हीरोइन बन सकती थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद उनके पास कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने के ऑफर आए। लेकिन वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। उन्होंने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गयी। कनाडा में उन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों का अध्ययन किया। लेकिन 2 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फिल्म मेकिंग से संबंधित कोर्स करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर भारत लौट आई। अपने देश लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन और FTII के लिए जॉब किया, लेकिन दूरदर्शन की आंतरिक व्यवस्था पसंद नहीं आने के कारण जल्द ही उन्होंने दूरदर्शन की जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसर के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने लगी। तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस फील्ड में काम करना चाहिए, लेकिन अचानक उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। साल 1975 में दिल्ली में आयोजित हुए फिल्म फेस्टिवल में सुहासिनी जी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे साहब जूरी मेंबर थे। उन्हें सुहासिनी जी का काम अच्छा लगा और उन्हें पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। उस वक्त वे जन अरण्या नामक बंगाली फिल्म बना रहे थे। उस वक्त सत्यजीत रे के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारे अवार्ड भी मिल जाते थे, इसलिए सुहासिनी
सुहासिनी जी उनके साथ काम करने को तैयार हो गयी। बाद के दिनों में सुहासिनी ने मृणाल सेन के लिए भी काम किया। सामाजिक फिल्में बनाने वाले दो महान व्यक्ति सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ काम कर वह उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद ही सोशल अवेयरनेस फिल्में बनाने का फैसला कर दिया। उसके बाद सुहासिनी मुल्ले ने अगले 20 साल में 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिसमें से 4 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिले। 2000 का दशक शुरू होते होते वह जानी मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थी, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए अभिनय भी किया। उन्होंने 1969 में भुवन शोम से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने जोधा अकबर, दिल चाहता है, लगान, हमराज, ये तेरा घर ये मेरा घर, धमाल, हू तू सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में साइड रोल निभाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय और लगान में आमिर खान की मां का किरदार निभाया। 1999 में आई फिल्म हू तू के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। उस वक्त वो अपने 50वें साल में जी रही थी। इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कई टीवी शो में काम किया है। सुहासिनी जी का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है, लेकिन इससे ज्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के रीति रिवाजों को परे रखते हुए 60 साल की उम्र में प्यार किया और शादी भी रचाई। दरअसल फेसबुक पर सुहासिनी की मुलाकात भौतिकी वैज्ञानिक अतुल गुरटू से हुई थी। अतुल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन कैंसर के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया था। ऐसे में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया, जिसे पढ़ने के बाद सुहासिनी ने उनसे संपर्क किया था। सुहासिनी और अतुल ने फेसबुक पर बात करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और उन्हें प्यार हो गया। जब लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तो पहले कोर्ट मैरिज की, फिर 16 जनवरी 2011 में आर्य समाज मंदिर में शादी की। उस समय सुहासिनी जी 60 साल की थीं, तो अतुल 65 साल के थे, लेकिन सुहासिनी जी ने अपनी शादी का ऐलान 4 साल बाद किया था। दोनों की शादी की खबर से न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि फैंस भी हैरान हो गए थे। हालांकि लोग आज उनके प्यार की खूब तारीफ भी करते हैं। एक इंटरव्यू में सुहासिनी जी ने बड़ा ही मजेदार किस्सा बताया था। उन्होंने बताया था कि जब हमने पंडित को बताया कि हम दुल्हा और दुल्हन हैं, तो वह दंग रह गए और हकलाते हुए बोले कि जी आप दोनों बहुत अच्छे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अतुल सुहासिनी मुल्ले का पहला प्यार नहीं है। सुहासिनी जी 90 के दशक में लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, लेकिन ये रिश्ता चल नहीं पाया। अपने प्रेमी से अलग होने के बाद वह अकेली ही थी, लेकिन अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सुहासिनी मुल्ले के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।